जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग आप स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा संख्या में आइए, ज्यादा से ज्यादा लाइव पढ़िए ताकि सबको समझ में आए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको पूछिए, ठीक है ना। चलिए आइए, हम लोग कल थोड़ा सा बस बताएंगे और आज शुरू से फिर अब क्लास 6, 7, 8 लोग का आ रहा रिक्वायर कि भाई चैप्टर से भी थोड़ा सा रिलेटेड। चैप्टर से ही है लेकिन चलिए आप लोगों को हर चैप्टर को टच करते हुए बताएंगे हम। देखिए, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, यही ना पढ़ा था, बीच में इक्वेटर, ऊपर कर्क, नीचे मकर, यही ना पढ़ा था जी। हाँ, उसके बाद ये समझ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये हो गया ऐसे फ्रिगेट जोन, ये हो गया था फ्रिगेट जोन, फ्रिगेट जोन हो गया था, इक्वेटर हो गया था, और ये हो गया था क्या ऐसे, ये हो गया था टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन ये भी हो गया था टेम्परेट जोन, और ये हो गए थे इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे, टोरिड जोन। टोरिड जोन, ठीक, टोरिड जोन ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, जब सूर्य यहां रहता है सीधे और एक यहां होता है। जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे चमकता है, तो यहां सबसे ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ दिन सबसे ज्यादा लंबी होती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश सीधे चमकता है किस पे, कर्क रेखा पे। ये कौन है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये है हमारा मकर रेखा। और जब दक्षिणायन होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पे चमकता है। यहां तक ठीक ठाक। जब कर्क रेखा पे चमकता है तो यहां दिन बड़े होता है, और सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। और यहां सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को चमकता है कब, दक्षिण गोलार्ध में। ठीक, यहां तक समझा गया ना। अब चलिए हम शुरू से करते हैं। अब हम पृथ्वी लेकर शुरू से चलते हैं कि परिक्रमा क्या होता है, कैसे परिक्रमा करता है, कैसे परिभ्रमण करता है। चलिए बिता देना। अब चलिए ये रिवाइज करा दिया। अब सुनिए, अब हमको लेना है कि पृथ्वी हमने ले लिया ना भैया, पृथ्वी हमने ले लिया। ठीक, पृथ्वी। अब भैया पृथ्वी ले लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये बताइए पृथ्वी जो है वो कैसे घूर्णन करती है, परिभ्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक, और रोटेशन क्या होता है। समझा ना बच्चों, रोटेशन क्या होता है, दो चीज होता है, रेवोल्यूशन, रोटेशन। ये क्या होता है, कैसे होता है गति, दिन रात कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब ध्यान देना है। तो देखिए, पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। फर्स्ट क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की, तो आप आंसर में फर्स्ट डालेंगे, क्या डालेंगे कि घूर्णन, क्या डालेंगे, घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बताए, कौन बताएगा कि घूर्णन गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोटेशन, रोटेशन। और दूसरा परिभ्रमण, परिक्रमण, क्या बोलते हैं, परिक्रमण, और जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक, रेवोल्यूशन सही है ना स्पेलिंग। अब देखिए, नहीं, ठीक, रेवोल्यूशन, ठीक, रेवोल्यूशन। ठीक, अब सुनिए इसके बारे में क्या होता है। ये दो प्रकार की गति होती है पृथ्वी की। ये दोनों गति होते क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। दोनों गति तो है, दोनों गति होते क्या है, दोनों गति। आओ बैठो बैठो, पढ़ाई रहे तुम लोग, आओ बैठो बैठो, आओ बैठो बैठो, पीयूष तुम्हारा ही पढ़ाना है। ठीक, घूर्णन गति, बैठो पढ़ा रहे हैं, देखो चलो तुम लोग है ना ये घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होता है, देखो घूर्णन गति क्या होता है और परिभ्रमण, दो गति होती है।
घूर्णन और परिभ्रमण। घूर्णन गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, ठीक। और परिभ्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और अपने कक्षा होती है, ऑर्बिट में घूमते हैं तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। समझा गया? दो घूर्णन हो गया, एक पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं, ठीक ठीक। अब देखिए आपने क्या समझा कि घूर्णन गति क्या है भैया? जब अपने अक्ष पे घूमे, अपने अक्ष पे घूमे तो उसको घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने कक्ष में घूमे, अपने कक्षा जो इसको ऑर्बिट कहते हैं। देखिए क्या इसको भी बता रहे हैं, ये हो गए हमारे सूर्य भगवान, सूर्य जी, ठीक। ये ऐसे ऐसे भाई वो आग के गोले हैं ना, जलते रहते हैं, ये हो गए सूर्य। अब क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है ये एक ऑर्बिट में ऐसे घूमती रहती है, समझ रहे ना? कैसे? ऐसे 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 ऑर्बिट में घूमती है। तो जब अपने अक्ष पे घूमेगी, अपने अक्ष में घूमेगी तो हाँ दिन रात भी होता है। तो पहले हम बता दे रहे हैं कि जब अपने अक्ष पे घूमेगी तो घूर्णन कहेंगे, रोटेशन। और जब यही घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ इस कक्षा में ऑर्बिट में जब परिक्रमा करेगी तो उसी को परिक्रमण कहते हैं। समझा गया? चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। यहां तक समझ गए? अब देखिए एक चीज ये होता है कि कभी कभी पूछता है कि भैया पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, समझा रहे ना? पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो किस तरह घूमती है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसकी दिशा क्या होती है, ठीक। तो देखो इसको नोट कर लो, ठीक, नोट में डाल लो या जो भी पॉइंट बना के लिखो। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर भैया क्या करती है? तो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व, अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बबुआ कैसे? लट्टू की भांति गति करती है, लट्टू की भांति गति करती है। समझ में आ रहा है ना? अब ये सुनिए, ये नहीं है कि ये हो गए सूर्य, ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, तो सीधे ऐसे सीधे आ जाती ना, बिल्कुल नहीं। ये क्या करती है कि पश्चिम है ना, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती जाती है, ऐसे एक बार ऐसे चक्कर लगाई, थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर ऐसे चक्कर लगाई, थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी रिंग ले लीजिए, कुछ भी ऐसे ना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर जाते जाएगा, बाद में एक बार निकल जाएगा। तो ठीक यही कंडीशन है पृथ्वी की भी, ऐसे घूमती जाती है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। तब ये याद रखिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति गति करती है, सीधे नहीं, लट्टू की भांति गति करती है, ठीक। चलिए आज जब एक सुनिए, दूसरी चीज क्या करती है? अपने अक्ष पे, ये तो अभी अब अपने अक्ष पे कह रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है? हमारी पृथ्वी हो गई अपने अक्ष पे घूमना शुरू की, इधर से उठाई, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ऐसे घूम रही है, ठीक। आज जब अपने अक्ष पे घूमेगी, दूसरा पॉइंट बनाइए, अपने अक्ष पर पृथ्वी, ऐसे लिखो कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होता है। समझा क्या? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो दिन रात होगा, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो क्या होगा? मौसम बदलेगा, ऋतुएं बदलेंगी, ठीक। ये समझा गया? चलिए आज जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। ये भी याद रखिएगा, दैनिक गति। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के कारण क्या होता है? दिन रात। और मिटा दे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
तीसरा पॉइंट इसमें एक और लिख दे रहे हैं कि जब वो गति करती है, कितने समय में गति करती है बबुआ, तो 23 घंटे, ठीक है, 24 घंटा पूरा नहीं, 23 घंटे 56 मिनट, 56 मिनट, ठीक, 56 मिनट और 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में वो क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगा लेती है। समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए ना, अब चलिए मिटाते हैं। चलिए आगे, चलिए अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा कि घूर्णन पढ़ लिया, अब परिक्रमण पढ़ते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण हेडिंग बना देते हैं। परिक्रमण क्या है भैया? परिक्रमण है कि जब ये हो गए सूर्य और हमारी पृथ्वी एक ये ऐसे ऑर्बिट है, ऐसे घूमना शुरू की इस ऑर्बिट में, लेकिन कैसे वही स्थिति रहेगी, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, घूमते हुए छल्ले के रूप में घूमते हुए आएगी। और इसमें घूमने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी के पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना समय लगेगा? 365 दिन, 6 घंटे। ये पूरा एक ऑर्बिट माने ये पूरा अपना एक कक्षा जब गति से कर देगी, पूरा गति से करेगी, तो वो पूरा गति करने में कितना? 365 दिन 6 घंटे। हाँ, जब पृथ्वी ये घूमेगी तो इसी को हम, जब पूरा ये कक्षा घूम जाएगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिक्रमण, जिसको परिक्रमा कहते हैं हम लोग दैनिक भाषा में। परिक्रमा कितने? 365 दिन 6 घंटे। अब सुनो, यही 6 घंटा जुड़ते जुड़ते चौथे साल में क्या होता है? 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 के 24, एक दिन बन जाता है। क्या बन जाता है? 24 घंटा और बराबर एक दिन। और इसीलिए चौथे साल में कितने दिन होता है? 366 दिन, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। ठीक, नोट कर लीजिए। परिक्रमा भी समझ में आ गया। चलिए अब सुनिए, हो गया? चलिए मिटा दे रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये 6 घंटे मान लिया जाता है, लेकिन लगभग अगर बताए, अगर देखिए ये कंफर्म पूछे कितने 365 दिन कितने घंटे, अगर लगभग में पूछे तो 365 दिन 5 घंटा, ठीक, 5 घंटा और कितना होता है? 48 मिनट। अगर मैंने पूछ दे कि भैया सेकेंड में मिनट में बताइए, तो बताइएगा 46 सेकेंड। समझ आ गया ना? 46 सेकेंड। यहां तक नोट हो गया। परिक्रमा भी समझ गया। परिभ्रमण क्या होता है? परिक्रमा क्या होता है? घूर्णन क्या होता है? घूर्णन क्या होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे, कब कैसे? पश्चिम से पूर्व घूमे, ठीक, पश्चिम से पूर्व घूमे तो अपने अक्ष पे घूमे तो उसको कहेंगे घूर्णन, रोटेशन। और जब अपने कक्षा में घूमे और सूर्य के चारों ओर घूमे तो उसको कहेंगे परिक्रमण, जिसको हम लोग परिक्रमा कहना कहते हैं कि परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है, परिक्रमण। अच्छा, उसमें था कि कितने में? तो 24 घंटा था, इसमें था 365 दिन 6 घंटे। समझा गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें था कि जब घूमता है तो दिन रात होता है, इसमें दिन रात बदलता है, दिन से रात होता है, रात से दिन, और इसमें होता है ऋतुएं बदलती हैं। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करके मिटा देते हैं। मिटा देना। अब चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछ दे भैया, बहुत कमी मिलता है, उपसौर अपसौर, ठीक, उपसौर अपसौर होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताते हैं। और आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितना अंश घूमती है? कितना अंश घूम जाती है? 10 मिनट में कितना अंश घूम जाती है? तो देखिए एक सवाल समझ लीजिए, ये बताइए कि 24 घंटा था ना जी, 24 घंटा में कितना घूम रही है? 365 अंश, 360 अंश घूम रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक पूरा वृत्त सर्कल पूरा करिए, ये 180, ये 180, 360 हुआ कि नहीं हुआ? एक पूरा सर्कल घूमती है तो 360 हो गया 24 घंटा में, ठीक। तो 12 घंटा में कितना होगा? 180 अंश घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो 6 घंटा में, आप बताइए 6 घंटा में कितना घूमेगी? 90 अंश घूमेगी कि नहीं घूमेगी? हाँ, तो 1 घंटा यहीं से मान लिया जाए,
1 घंटा में यहां से भाग दे दीजिए, 15 अंश घूमेगी कि नहीं 1 घंटा में? 1 घंटा में 15, तो 1 घंटा को 60 मिनट कर दो, 60 मिनट कर दो, 60 मिनट बराबर 15 अंश हो जाएगा कि नहीं? तो अब क्या कीजिए, ये बताइए, ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणे 4 मिनट, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 15 अंश, तो 15 से 15 हम कटा दिए, माने 4 मिनट बराबर 1 अंश। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मिनट में वो कितना घूमती है? 1 अंश। या 1 अंश घूमने में उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट। समझ आ रहा है ना? ये कभी पूछ दे कि बताइए कि पृथ्वी जो है 1 मिनट में 1 अंश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। समझ में गया? ये सवाल का है, सवाल आप तो पढ़ेंगे उसी के हिसाब से। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो मिटा दे, हो गया ना? चलिए मिटा देते हैं, नोट नहीं करना है। चलिए ठीक, अब देखिए दूसरी चीज। अब हम दो टॉपिक बता रहे थे, उपसौर और अपसौर, दो बता रहे हैं। ठीक, अपसौर क्या होता है, उपसौर। देखो उपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक क्या होती है? पास होती है। उप माने उप, अप माने ऊपर होता है, माने दूर, उप माने नजदीक। जब उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी, ठीक ना, जब ऐसे देखिए पृथ्वी, तो पहले ये समझ लीजिए कि पृथ्वी जो गति करती है वो किस पथ पे करती है? तो अंडाकार पथ पे। किस पथ पे? अंडाकार, माने ये सूर्य हो गया, तो ये अंडाकार होता है, ऐसे। समझ रहा है? कैसे होता है? ऐसे अगर गई तो ऐसे होता है अंडाकार, इधर ये दूर भी जा सकता है। तो जब पृथ्वी मान लीजिए कि नजदीक है, यहां पे है, तब हम बोलेंगे कि उपसौर है, और जब यहां दूर पे आ गई तो अपसौर है। समझ में आ गया? दूसरी कंडीशन कि उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। ठीक, 3 जनवरी को। और ये क्या होता है? तो जुलाई में होता है। कब? 4 जुलाई को। 4 जुलाई। समझ में आ गया कि जब पृथ्वी जो है परिक्रमा करते, जब सूर्य के नजदीक वाली जगह पे रहते तो उसको उपसौर बोलते हैं, जब दूर वाले जगह पे रहती है तो अपसौर बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं, डेफिनेशन भी आप लिखते जाइए, हम जो बोल रहे हैं बनाते जाइएगा। चलिए हो गया। अब चलिए अब पॉइंट उठाते हैं। क्या हम पॉइंट उठाएंगे भैया कि उपसौर अपसौर हो गया, उपसौर अपसौर हो गया। अब दूसरा कंडीशन उठाते हैं ये कि अवस्थाएं उठा लेते हैं। ठीक, कि भैया जब इस पे चमकती है तो क्या होता है, वहां पे चमकती है तो क्या होता है। ठीक, 21 जून की स्थिति क्या है, ठीक, 22 दिसंबर की स्थिति क्या है, ये हमने पढ़ाया था। लेकिन चलिए आइए देखिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम छोटा ही बनाएंगे, छोटा ही होगा। ठीक, चलिए अब आइए, हमने ये तो हमने बताया ही था, पृथ्वी, यहां इक्वेटर बताया था, यहां कर्क रेखा और यहां मकर रेखा, यहां हमारा सूर्य था। ठीक, और यहां सूर्य था, यहां सूर्य था, ये तो हमने बता भी समझाया था। अब देखिए थोड़ा डीपली, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, सीधे चमकता है, लंबवत चमकता है, ठीक, तो जब लंबवत चमकेगा, सीधे चमकेगा तो कौन सा दिन? 21 जून। और जब सीधे चमकेगा तो ज्यादा देर तक प्रकाश रहेगी, और ज्यादा देर तक प्रकाश जब रहेगी, नजदीक रहेगा तो ज्यादा देर तक प्रकाश रहेगी, तो दिन बड़ा होगा। अब जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी। तो वो कौन सा तारीख होता है? 21 जून। ठीक, अच्छा, कब? जब उत्तरायण होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है। और दक्षिणायन जब होता है तो दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, दक्षिणायन दक्षिण गोलार्ध में जाता है। और ये कब किस पे चमकता है? मकर रेखा पर। और ये तारीख कब होती है? ये मकर रेखा पर सीधे लंबवत चमकता है। और जब सीधे लंबवत चमकेगा बाबू, तो अब समझिए कि यहां बड़ा दिन होगा, समझ रहे ना, और यहां क्या होगा? छोटा दिन होगा। सीधे एक दूसरे के अपोजिट है। जब यहां चमकेगा तो यहां बड़ा दिन होगा, यहां छोटा दिन होगा। जब यहां चमकेगा तो यहां बड़ा दिन होगा, तो यहां छोटा होगा। ठीक, अब जब इस पे चमकेगा, इस पे, तब कंडीशन क्या बनेगा भैया? इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा। अब सुनिए, 3 कंडीशन बन रहा है कि जब सूर्य सीधे विषुवत रेखा पे चमके
कर्क रेखा पे चमके, मकर रेखा पे चमके। जब सूर्य सीधे अगर कर्क रेखा पे चमकेगा तो यहां दिन बड़ा होगा, तो यहां दिन छोटा होगा। जब मकर रेखा पे चमकेगा तो यहां दिन बड़ा होगा, यहां दिन छोटा होगा, ठीक। और जब सूर्य सीधे विषुवत रेखा पे चमकेगा, कहां चमकेगा? विषुवत रेखा पे, तो विषुवत रेखा पे चमकेगा तब यहां दिन रात बराबर हो जाता है। कंडीशन क्या होता है कि दिन रात बराबर होने लगता है, ठीक ना। ये 3 कंडीशन हो गया ना। अच्छा, अब यहां पे मिटा दे रहे हैं। अब सुनिए, या इसको रहने दीजिए। देखिए इसी में हम एक चीज और बता दे रहे हैं। देखिए क्या बता दे रहे हैं, यहां था ऐसे ना था, ऐसे, ये छूट गया था पॉइंट। देखिए बता दे रहे हैं, ऐसे था, ऐसे, ऐसे, ऐसे था, ठीक। अब देखिए ऐसे था, हमने इसको फ्रीगिड जोन बोला, फ्रीगिड जोन। ये था टेम्परेट जोन, था ना, टेम्परेट जोन, यही था ना। और ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे। और जो ये बीच वाली रेखा जी, टोरिड जिसको बोलते थे, टोरिड जोन, टोरिड लिखी दो, टोरिड जोन। अब सुनिए टोरिड जोन क्या है भैया। अब हमने क्या बताया था कि सुनिए, सूर्य का टोरिड जोन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे क्या होता है अपने। अब सुनिए बता रहे हैं, देखिए बहुत इजी है और बहुत हार्ड भी है भैया, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब सूर्य, जब सूर्य यहां कर्क रेखा पे चमकता है तो यहां सीधे चमका, सीधे चमका कि नहीं, तो यहां भी सूर्य मिल रहा है। जब उत्तरायण हुआ तो इस पे चमका, यहां भी प्रकाश मिल रहा है। जब यहां चमका तो यहां सबसे ज्यादा। तो देखिए सूर्य का प्रकाश, देखिए यहां जब उत्तरायण होता है तो इसी पे चमकता है, इस वाले रेखा पे। जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है तो इस वाले रेखा पे, दक्षिणायन होता है तो इस वाले रेखा पे। माने वर्ष भर सूर्य यहां चमकता है तो यहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उसी को टोरिड बोलते हैं, माने उष्ण कटिबंध, उष्ण माने गर्मी होता है। अच्छा, ये क्या होता है कि अब सुनिए, सूर्य से जो है, यहां सूर्य जो हो गए, तो ये सूर्य से थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, समान दूरी पे हो जाती है, सम माने बराबर। तो यहां क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश मिलता भी है और ठंडा भी होता है, तो समशीतोष्ण बोलते हैं, माने शीत तथा उष्ण, माने ठंडा भी रहेगा और गर्मी भी रहेगी, समझा गया। और लेकिन यहां सूर्य से देखो बबुआ, खूब सिंपल है भाषा में समझ लो कि यहां तो सूर्य के प्रकाश पहुंचते ना, ठीक है ना। ये दूरी हो जा रही कि नहीं। अब भैया जहां दूर पहुंच जाए तो वो जगह कहां से गर्मी पहुंची, यहाँ गर्मी ना के बराबर पहुंचता है, या तो पहुंचता ही नहीं तो पहुंचता है तो बहुत कम। जैसे हमारे यहाँ लेह लद्दाख है, उसमें गर्मी पहुंचती है लेकिन बहुत कम पहुंचती है, तो वहां बर्फे जमा रहता है, समझा गया। ये तीनों समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब कंडीशन यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम 22 दिसंबर की स्थिति भी बता दिए कि यहां चमकेगा तो क्या होगा। हाँ, अब सुनिए दूसरी चीज, हम कल और टॉपिक लेके आएंगे, अब नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचे, समझ में आ रहा है ना। बहुत से अभी रिक्वायर है, बहुत से बच्चे लाइव नहीं आके पढ़ रहे हैं, तो लाइव आके पढ़िए, जो क्वेश्चन इस समय पढ़िए, नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ठीक ना। चलिए देखिए 2-3 क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग उसी में भेजिएगा, वीडियो में बताइएगा। पूछ रहे क्वेश्चन, आंसर दीजिए। हाँ, दिन रात कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है, क्यों होता है दिन रात, या कैसे होता है। दूसरा, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, ठीक। ये है दो क्वेश्चन ही देंगे। अब सुनिए, अगले क्लास में जब भेंट होगा तो हम बताएंगे कि 22 दिसंबर की स्थिति क्या थी, 21 जून की स्थिति क्या थी, ये बता देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक ये दे देंगे कि भाई पृथ्वी हमारी, तो आपने ये जान लिया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूम रही है, ठीक, 365 दिन में, 365 6 घंटा में, ठीक। लेकिन अब कुछ और भी तो ग्रह हैं, कौन कौन ग्रह हैं, उस ग्रह उनको घूमने में कितना समय लगता है, सब पढ़ाएंगे, आप घबराइए मत, ठीक। अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, ठीक।